पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अंतिम वक्त सिर्फ बेटिकट ही नहीं किया गया बल्कि पूरी बेरुखी के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हाँ, ये पूरी कहानी है लोजपा के एक पार्ट जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और इसके नेता हैं पशुपति कुमार पारस। भाई केंद्रीय मंत्री रहे। स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा दो भाग में बट गई। एक तरफ जिधर 5 सांसद गए उस पार्टी का नाम हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दूसरी तरफ अकेले भतीजे चिराग पासवान। पर 2024 आते आते हालात ऐसे बदले कि चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के पर ही कतर डाले। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, फिर उन्हें लोकसभा में एनडीए की तरफ से एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिली। अब खुद चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और पटना में पशुपति पारस के प्रदेश कार्यालय को बिहार सरकार ने खाली करवा लिया है। हालांकि 13 नवंबर 2024 की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी और इस तारीख तक अगर पशुपति पारस प्रदेश कार्यालय खाली नहीं करते तो पुलिस उसे बलपूर्वक खाली करवाती। यह प्रदेश कार्यालय रामविलास पासवान ने बनाया था और इस प्रदेश कार्यालय में पहले उनके भाई और बिहार सरकार में मंत्री रहे पशुपति पारस ही रहा करते थे। पर देखिए हालात राजनीति में कितने तेजी से बदलते हैं। अब पशुपति पारस उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस पासवान एनडीए में नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का पद और कद एनडीए में बढ़ गया है और 13 तारीख से पहले ही पशुपति पारस ने पटना एयरपोर्ट के बगल में अवस्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय को खाली कर दिया है। अब बड़ी खबर यह है कि इसी कार्यालय में लोजपा रामविलास का प्रदेश कार्यालय होगा, जहां चिराग पासवान बैठेंगे, पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे, पार्टी की मीटिंग होगी। चाचा बदल गए, भतीजा आ गए, पर पार्टी वहीं रह जाएगी, राष्ट्रीय की जगह लोजपा रामविलास। हालांकि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी में अब चाचा भतीजा यानी प्रिंस पासवान और पशुपति पारस को छोड़कर कोई नहीं बचा है। हालांकि सूरजभान सिंह अंतिम समय तक पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, पर महबूब अली कैसर ने पहले ही आरजेडी का दामन थाम लिया है तथा वैशाली से सांसद रही वीणा देवी ने दोबारा चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और पुनः 2024 में लोजपा रामविलास के टिकट पर वैशाली से सांसद हैं। राजनीति में कब किसका मूल्य बढ़ेगा, कब किसका घटेगा, बिहार की राजनीति को नज़दीक से देखने वाले लोग भली भांति जानते हैं। पर चाचा को न जनता की सहानुभूति मिली, न मोदी नीतीश का साथ और अब बड़े बेरुखी के साथ कूचे से ऐसे बेआबरू होकर निकले हैं कि उनके लिए अब उनके समर्थक भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं।